सीमा के पति मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सीमा बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके पति के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसे डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा था। पति के एक्सीडेंट हो जाने के कारण घर की स्थिति भी बेहद खराब थी, इसीलिए सीमा परेशान होकर शिव मंदिर जाती है और शिव से प्रार्थना करती है। हे शिव जी, हे भोलेनाथ, कैसे भी करके मेरे पति को ठीक कर दो। मेरे पति बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि हम कम कमाएं लेकिन खुश रहें और स्वस्थ रहें। मेरे पति की तबीयत मुझसे देखी नहीं जा रही। हे भोलेनाथ, कैसे भी करके मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक पुजारी मिलते हैं और पुजारी सीमा से कहते हैं, क्या बात हो गई बेटा? हमेशा तो पति के साथ आती थी, लेकिन आज अकेले मंदिर आई हो। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? क्या ही बताऊं पुजारी जी, मेरे घर में तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे पति को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। और अपने पति को इस तरह से बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस इसीलिए उनकी सलामती के लिए मैं मंदिर आई हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम भोलेनाथ पे यकीन रखो, वो सबकी नैया पार लगाते हैं। वो तुम्हारी भी सुनेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर तुम मेरी बात मानो तो हरिद्वार के लिए निकल जाओ, वो भी कांवड़ लेकर। अरे वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारी भी नैया पार लगा दे और तुम्हारा पति ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, देखना खाली हाथ वापस नहीं आओगी। मैं अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ पुजारी जी। चाहे मुझे हरिद्वार ही क्यों ना जाना पड़े, मैं कावड़ लेकर हरिद्वार जाऊंगी और अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। पुजारी की बात सुन सीमा के मन में एक आस जाग जाती है और वह घर आकर अपनी सास से इस बारे में बात करती है। माँ जी, मैं कावड़ लेकर हरिद्वार जाना चाहती हूँ। अपने पति की सलामती के लिए हरिद्वार जाऊंगी ताकि मेरे पति ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। आखिर कब तक मेरे पति बिस्तर पर यूं ही लेटे रहेंगे। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हरिद्वार जाना आसान नहीं है, वहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं और वहाँ कावड़ लेके जाना तो किसी के बस की बात नहीं होती है। ऊपर से तू अकेली और तू औरत भी है, कैसे जाएगी? माँ जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कावड़ लेकर हरिद्वार भी जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी। और जिस दिन मैं कावड़ लेकर वापस आऊंगी ना, उस दिन हमारे घर में शिव जी की पूजा होगी। ठीक है, अगर तू जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तू जा, भगवान करे जिस मन्नत के साथ तू हरिद्वार जा रही है वो मन्नत पूरी हो जाए। सीमा, मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। चाहे मैं ठीक हूँ या ना हूँ, लेकिन तुम हरिद्वार नहीं जाओगी। तुम्हारा अकेले हरिद्वार जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान ने चाहा अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा हरिद्वार, पर तुम ऐसे अकेले नहीं जाओगी। अरे आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सही सलामत वापस कावड़ लेकर आऊंगी। और जब मैं कावड़ लेकर आऊंगी ना, तब देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। चाहे मैं जिंदगी भर ऐसे ही बिस्तर पर क्यों ना पड़ा रहूं, पर मैंने एक बार जो कह दिया मतलब कह दिया। बेटा मनोज, बात को समझने की कोशिश कर। सीमा ने तेरे लिए मन्नत मांगी है और अगर वो अपनी मन्नत पूरी करना चाहती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? बहू श्रद्धालु है, अपने मन में भक्ति और श्रद्धा लेकर हरिद्वार जा रही है। अगर सीमा जाना चाह रही है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। माँ, तुम ही तो बात को समझने की कोशिश करो कि अगर सीमा के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। मनोज के लाख मना करने के बावजूद भी सीमा हरिद्वार जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। वह बाजार से अपने लिए नारंगी रंग की साड़ी लेकर आती है, जिस पर बम बम भोले भी लिखा हुआ था। सीमा पैरों में घुंघरू बांध अपनी कावड़ लेकर अपनी यात्रा पर निकल जाती है। रास्ते में भले ही कठिनाइयां हों, लेकिन सीमा को अपने ऊपर पूर्ण यकीन था।
कि वो सच्ची आस्था और भक्ति के साथ कावड़ लेकर ही आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव जपते हुए सारे भक्त अपनी भक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तभी रास्ते में सीमा को एक आदमी नजर आता है और बोलता है, अरे बहन जी, आपके पाँव से तो रक्त बह रहा है। अब एक काम कीजिए, तनिक विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। नहीं भैया, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अभी तो मुझे और चलना है। अब चाहे मेरे पैरों में छाले पड़ जाएं या फिर खून निकल जाए, मैं तब भी नहीं रुकूंगी। मुझे मेरे पति को ठीक करना है। मैंने जो मन्नत मांगी है वो शिव जी को पूरा करना ही होगा। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर किसी आस से आई हो, और हम तो सबकी आस पूरी करते हैं। अब मतलब है हमारा कि हम तो सबके बारे में सोचते हैं, और आपका रक्त इतना ज्यादा बह चुका है, तो आप हमारी बात मानिए और तनिक देर आराम कीजिए। भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जब तक मेरी कांवड़ यात्रा पूरी नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं रुकूंगी। या तो स्वयं भोलेनाथ को मेरी मदद करने के लिए यहाँ आना होगा, या फिर मैं ऐसे ही चलती रहूंगी। इतना बोलकर सीमा बेहोश हो जाती है और उधर सीमा के घर वाले बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबराया है। पता नहीं मेरी बहू सही सलामत होगी भी या नहीं। हे भोलेनाथ, अब तू ही उसकी रक्षा कर। बहुत विश्वास के साथ वो हरिद्वार गई है। उस बेचारी को खाली हाथ मत भेजना भोलेनाथ। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी सीमा। कभी कभी तो खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आना तो आम बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उतार चढ़ाव आने से हम अपने परिवार को बोझ समझने लग जाएं या हम अपने परिवार के ऊपर बोझ बन जाएं। पर अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है माँ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी ही वजह से हो रहा है। के घर वाले सीमा को लेकर बेहद चिंतित थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो आदमी सीमा को सही सलामत हरिद्वार पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद सीमा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को हरिद्वार में पाती है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं हरिद्वार कब पहुंच गई और मेरी यात्रा पूरी भी हो गई। बहन जी, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, और स्वयं भोलेनाथ ने ये सब किया है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और ये गंगाजल को आप संभाल के रखिए अपने पास, और जब घर जाएं तो पति के ऊपर छिड़क दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। पर आप कौन हो और आप अब तक मेरे साथ हैं? हम तो सबके साथ रहते हैं। जिसको हमारी जरूरत होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हर हर महादेव। इतना बोलकर वह आदमी सीमा की आंखों से ओझल हो जाता है। यह देखकर सीमा समझ जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ थे, जो सीमा की मदद करने के लिए आए थे। अब सीमा गंगा जल लेकर घर वापस आ जाती है और घर आकर सबसे पहले गंगा जल अपने पति के ऊपर छिड़कती है। थोड़ी ही देर बाद सीमा का पति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। देखा, मेरी बहू के कावड़ लाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो कुछ भी हुआ है भोलेनाथ की वजह से हुआ है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। हाँ माँ जी, ये सब कुछ भोलेनाथ की ही लीला है। और इस तरह सीमा कावड़ लेकर वापस आ जाती है और उसका पति भी ठीक हो जाता है और उसका पूरा परिवार पूरी भक्ति के साथ शिव आराधना करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।